हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी वर्कशीट 6 है, क्लास 9 की मैथ्स की। यहाँ आपको बीजीय व्यंजकों का गुणनफल आपको बताना है कैसे करता है। तो बीजीय व्यंजक जो होते हैं उनके जब हम गुणनखंड करते हैं उनका, तो इसका मतलब हम उसमें कुछ सार गुणनखंड देखते हैं। सार गुणनखंड मतलब जो दोनों के बीच, ये जितने भी पद हैं उनके बीच में जो भी कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है, चर या अचर जो भी कॉमन है हम उन्हें अलग से ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया गया है बीजीय व्यंजक का। ये एक बीजीय व्यंजक है जिसमें चर और अचर संख्याएं हैं, दो पद हैं, ठीक है। तो पद एक ये वाला है 3a² और पद दो जो है वो 5ab² है। तो आप देखोगे 3a² में क्या क्या है, 3a कितने हैं, a का स्क्वायर है, इसका मतलब 2a है, ठीक है। फिर एक b है और एक c है। इसी तरीके से 5 दूसरे वाले पद में एक 5 है, एक b है, एक a है और b के स्क्वायर है, तो इसका मतलब 2 b हो जाएंगे, ठीक है, और एक c। तो अब जब आप इसके बीच में कॉमन देखोगे तो कॉमन क्या क्या चीज़ें हैं इनके बीच में। एक a अगर आप यहाँ से लोगे तो एक a इसके पास भी है, तो एक a हो गया। अगर आप दूसरा a लेते हो इस पद में से, पर यहाँ पर दूसरा a नहीं है तो इसलिए हम दूसरा a नहीं ले सकते। फिर अगर हम देखें तो b इसमें है, इसमें भी है एक b, तो हम इसमें ले सकते हैं। फिर अगर हम देखें c, तो c इसमें भी है, c भी हम ले सकते हैं। अब जो इसमें ये जो बचे हैं 5 और b, आप देखोगे यहाँ पर 5 और b और नहीं है जिसको कि हम कॉमन ले सकें, तो इसलिए ये ऐसे रह जाएंगे। तो यहाँ पर जो सार गुणनखंड है, मतलब दोनों के बीच में जो कॉमन चीज़ है वो है a b और c, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो उदाहरण भी दिया हुआ है कि आपने किया कैसे है। 3a² bc और 3ab² में आपका abc जो था वो कॉमन आ गया। तो यहाँ पर क्या रह गया था, 3, एक 3 रह गया था यहाँ पर और एक b रह गया था, यहाँ पर एक 3 रह गया था और एक a रह गया था, है ना। और ऐसे ही यहाँ पर एक b रह गया, एक 5 रह गया था और एक b रह गया था। तो यहाँ पर हमने a b c कॉमन ले लिया, यहाँ पर रह गया 3a जी, तो 3a रह गया। यहाँ पर आपका 5b रह गया था, तो प्लस का 5b। हमने प्लस साइन क्यों लगाया, क्योंकि दोनों पदों के बीच में प्लस का साइन है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन आया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका पहला उदाहरण। इसी तरीके से आपके बाकी उदाहरण भी हैं, जैसे ये है उदाहरण 2। यहाँ पर भी आपको अगर कॉमन निकालना हो तो आप देखोगे चारों में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कॉमन हो, ठीक है, मतलब सार गुणनखंड चारों पदों को लेकर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे दो दो पद ले लेंगे जिनमें से कॉमन चीज़ें निकल जाएं। तो हम क्या करते हैं, हमने देखा x³ इसमें है और इसमें भी x² है, तो इन दोनों पदों को एक साथ ले लिया। ऐसी जो चौथा पद और ऐसे ये जो दूसरा और चौथा पद है उन दोनों को एक साथ ले लिया, ठीक है। पहले पद को और तीसरे पद को एक साथ लिया है, फिर दूसरे पद को और चौथे पद को एक साथ लिया है, ठीक है। अब पहले पद और तीसरे पद में आप देखोगे क्या क्या कॉमन है, तो आप देखोगे दोनों में x² कॉमन है, तो x² कॉमन ले लिया। यहाँ पर रह गया एक x और यहाँ पर रह गया 6y। ऐसे ही आप जब इन दोनों पदों में देखोगे तो यहाँ पर y² कॉमन है, तो y² कॉमन ले लिया। यहाँ पर रह गया x और यहाँ पर रह गया 6y, ठीक है। अब आप जब यहाँ देखोगे, ये चीज़ देखोगे, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि ये वाला जो ब्रैकेट है x-6y ये कॉमन है, दोनों में एक जैसा है। तो हमने x-6y कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या रह गया x² और यहाँ पे रह गया माइनस का y², तो वो चीज़ हमने दूसरे ब्रैकेट में लिख दी। अब आपको पता है ये वाला किसका फॉर्मूला होता है, a² - b² का, तो हम इसको लिख सकते हैं a + b और a - b, ठीक है। और ये जो 6 - x-6y को हम एज इट इज़ रहने देंगे। तो आप देखेंगे ये 3 गुणनखंड आ गए हैं इस बीजीय व्यंजक में, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको उदाहरण 3 दिया हुआ है। उदाहरण 3 में भी आपको ये एक द्विघात गुणनखंड या बीजीय व्यंजक मान लो, ये बीजीय व्यंजक दिया हुआ है। तो बीजीय व्यंजक में अब आपको यहाँ पर सार गुणनखंड अगर निकालोगे तो आप देखोगे हमारे पास कुछ भी नहीं है तीनों पदों में जो कॉमन आ सके, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहला x², दूसरा हम 6x को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे ताकि उसका गुणा करने पे 8 आ जाए। तो यहाँ पर हमारे पास 4 पद हो जाएंगे। तो 4 पद करने के लिए क्या करोगे आप, ये जो 6x है इसको हम क्या लिख देंगे, 2x + 4x, ठीक है। 6x को हमने क्या लिख दिया, 2x + 4x। और हमने 2x + 4x क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों का गुणा करने में हमें पता है 8 भी आ जाएगा।
तो इसलिए हम कुछ ऐसा लिखेंगे 6x को, क्योंकि 6x को तो आप 3 + 3 भी लिख सकते हो, ठीक है, 2 + 4 भी लिख सकते हो, 1 + 5 भी लिख सकते हो। पर हमें कौन सा वाला चाहिए जिसको गुणा करने पर, दोनों संख्याओं को गुणा करने पर 8 आ जाए। अगर आप 3 और 3 को करोगे तो 9 आएगा, ठीक है, 2 और 4 को करोगे तो 8 आएगा, 1 और 5 को करोगे तो 5 आएगा। तो हमारे ये चीज़ सही आ रही है। तो इसका मतलब हम 6x को कैसे लिखेंगे, 2x + 4x। अब जब दोनों को लिखेंगे हम 6x + 4x, तो हमारे पास अब 4 पद हो जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 पदों में हम आगे के दोनों को कॉमन ले लेंगे, एक साथ लेंगे, तो यहाँ पर आप देखोगे x जो है वो कॉमन आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या रह गया, एक x और एक 2। जब आप 4x और 8x को देखते हो, ठीक है, 4x और 8x को देखते हो, तो आपको इसमें क्या कॉमन दिखता है, आप 8 को क्या लिख सकते हो, 4 × 2, ठीक है। और ये हमारे पास इस पद में क्या है, 4 और x, तो यहाँ पर क्या कॉमन आ गया, 4 कॉमन आ गया, ठीक है। और यहाँ क्या रह गया, एक x इस वाले पद में, और इस वाले पद में क्या रह गया, 2, ठीक है, ये वाला 2। तो यही चीज़ यहाँ पर करी गई है, ठीक है। अब आप देखोगे ये जो x + 2 x + 2 है, दोनों ब्रैकेट ये कॉमन आ गया, ठीक है। क्या रह गया, x + 4, तो x + 4 दूसरे वाले। तो इस तरीके से आपके पास 2 गुणनखंड आ गए इस बीजीय व्यंजक के, ठीक है। अब ऐसे ही आप जब चौथा उदाहरण देखेंगे तो आप ऊपर देखो, ऊपर आपको एक बीजीय व्यंजक दिया हुआ है, नीचे भी, ठीक है। तो ऊपर वाले को हम अलग करेंगे, नीचे वाले को भी। अब आप देखोगे यहाँ पर क्योंकि 3 पद है, हम 3 को हम 4 में बदल देंगे। हमें कैसे बदलना है, 4 में हम 4 को देखेंगे, हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 3, 2 + 2, ठीक है। और कैसे लिख सकते हो आप 4 को, और तो किसी तरीके से नहीं लिख सकते। अब हम गुणा करके देखेंगे, अगर हम गुणा करके, ये 3 आएगा, ये गुणा करके 4 आएगा, और हमें गुणा करके कितना चाहिए, 3, ठीक है ना। मैंने आपको बताया ना किस तरीके से, ये 3 चाहिए हमें गुणा करने पे। तो इसका मतलब हम ये लेंगे, हम 4 को कैसे लिखेंगे, 1 + 3, 1 + 3 लिखा है ना इन्होंने, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, हमने 4 को कैसे लिख दिया, 3x, क्योंकि 4x था इसलिए x भी साथ में आएगा, और 1x 1x को आप x भी लिख सकते हैं। तो 4 को हमने इस तरीके से लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। और ये x का x² और ये 3 का 3 यहाँ पर। तो अब हमारे पास इसके कितने पद हो गए, 4 पद, ठीक है। जब इसके 4 पद हो जाएंगे तो हम आगे के 2 में से कॉमन देखेंगे क्या आ रहा है, तो x कॉमन है, अंदर क्या रह जाएगा इसमें, x, और दूसरे वाले में 3। ऐसे जब हम अगले वाले को देखेंगे, एक है x और एक है 3, तो यहाँ आप देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन हमेशा नहीं होता, हमेशा हमें क्या होता है, एक कॉमन होता है, 1। तो हमने यहाँ से 1 कॉमन ले लिया। अगर कोई भी 2 पदों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब उसमें 1 कॉमन है, क्योंकि 1 का गुणा हम किसी से भी कर सकते हैं, तो इसलिए एक कॉमन हमेशा होता है। तो एक कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे x + 3, तो x + 3 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा एक x, और यहाँ पर +1। तो ये 2 गुणनखंड में बट गया। देखो ये जो ये वाला ऊपर वाला बीजीय व्यंजक था, इसको हमने 2 गुणनखंड के रूप में लिख दिया। ऐसे अब आप नीचे वाला हर देखेंगे, ये क्या है, 6x + 18। 6x का मतलब क्या है, एक 6 और एक x। अब आप इसको 18 को क्या लिख सकते हो, 6 × 3 लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन आ गया, 6 कॉमन आ गया, यहाँ क्या रह गया, x, और यहाँ क्या रह गया, 3। तो इसका मतलब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, 6x + 3 के रूप में ऐसे लिख दिया हमने। अब आप लास्ट में देखिए, जब हमने ऊपर वाले का भी गुणनखंड कर दिया, नीचे वाले का भी गुणनखंड कर दिया, मतलब अंश और हर दोनों का गुणनखंड कर दिया, तो आप देखो एक ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, x + 3 x + 3। हम तो हम दोनों को क्या कर देंगे, काट देंगे। तो क्या रह जाएगा, x + 1, और नीचे क्या रह गया, हर में 6। तो इसलिए आपका आंसर ये आया है, ठीक है। पूरा सिंप्लीफाई होकर ये आंसर आ जाएगा आपका। अब इस तरीके से आपको कुछ अभ्यास के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये आपको करने हैं। ये बिल्कुल इसी तरीके से हैं सारे। इनके मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। देखो जैसे पहला क्वेश्चन है वो आपको ये दिया गया है, ठीक है। अब आप जब इसे लिखेंगे तो आप देखते हो 8x एक बार है तो 1, y 3 बार है तो 3, ऐसी 6x y। अब आप 8 और 6 में भी देख सकते हैं। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, ठीक है। और 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। तो आप देखेंगे दोनों पदों में क्या क्या कॉमन है। एक 2 कॉमन है जो कि 2 आ गया, एक x कॉमन है, ठीक है, दोनों में x कॉमन है, एक 2 कॉमन था। ऐसे ही एक y कॉमन है तो एक इसका भी y हो गया, एक और y है इसमें तो एक और y। अब हम ये वाला y नहीं ले सकते क्योंकि ये वाला y और ये वाला x
रह गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या क्या कॉमन है, एक 2 आ गया, ठीक है, और फिर एक x कॉमन है और 2 y कॉमन है। तो इसलिए 2xy² जो है कॉमन आ गया। क्या बचा बाकी, ये 2 दूनी 4, तो ये 4 रह गया और एक ये वाला y रह गया, ठीक है, तो ये y। ऐसे यहाँ पर क्या रह गया, एक 3 रह गया, ठीक है, ये रहा 3, और एक x रह गया ये वाला, तो ये x। तो ये क्या हो जाएगा, और हमने बीच में माइनस का साइन क्यों डाला है, क्योंकि दोनों पदों के बीच में माइनस का साइन था, ठीक है। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसी जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो ये है, देखो ये दिया है 2ab। इसमें आप देखो पहले तो 4 पद हैं, ठीक है। चारों पदों में आप देखो कि ऐसा क्या चीज़ है जो दोनों में ही कॉमन आ जाए। तो आप देखोगे पहला और तीसरा पद ले लिया, ठीक है, पहला और तीसरा पद अगर हमने एक साथ ले लिया तो इसमें 2ab कॉमन है, तो 2ab कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या रह गया, एक b रह गया, तो यहाँ b और ये माइनस माइनस का, और यहाँ पर एक a रह जाएगा, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारे पहला और तीसरे पद से जो जो कॉमन था। फिर हमारे पास ये जो दूसरा और जो चौथा पद है इसको हमने एक साथ ले लिया। अब आप देखोगे पहला और इसको देखकर आपको a² माइनस b² का फॉर्मूला आप लिख सकते हो इसमें, तो a प्लस बी a माइनस बी, जो कि आपने इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया इसका फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर भी जब आपने देखा तो आपके पास b माइनस a यहाँ है, a माइनस b यहाँ है, तो हमने यहाँ पर क्या करा, प्लस की जगह पर माइनस कर दिया, माइनस मतलब यहाँ से कॉमन ले लिया और इसे उल्टा लिख दिया b माइनस a। तो आप देखोगे अब दोनों में, इसमें भी, इस पूरे में भी b माइनस a, इस पूरे में भी b माइनस a कॉमन है, तो हमने b माइनस a कॉमन ले लिया। यहाँ क्या रह गया 2ab, तो ये 2ab, और यहाँ पे क्या रह गया माइनस का a प्लस b। तो जब आप ऊपर करेंगे तो माइनस a माइनस b जो है वो इसमें रह जाएगा। तो इस तरीके से इसके ये 2 गुणनखंड आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे आपके पास फोर्थ क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो ये है, 3 पद हैं, तो आप क्या करेंगे, बीच वाले का को इस तरीके से काटेंगे ताकि आपको 16 आ जाए गुणा करने पे। तो हम 1 और 10 को क्या लिख सकते हैं, 1 और 9, ठीक है, 2 8, इसी तरीके से 3 7। आप लिख तो बहुत सारी चीज़ें सकते हैं, आप गुणा करके देखेंगे हम। अगर 1 और 9 को करेंगे तो 9 आएगा, 2 और 8 को करेंगे तो 16 आएगा। तो इसका मतलब हमें यही दोनों लेने हैं, ठीक है। तो हमें कौन से लेने हैं, 2 और 8। तो हम 10 को क्या लिख देंगे, 2 और 8, क्योंकि x था तो साथ में x भी आएगा, तो 2x प्लस 8x ये आपका आ गया है इसको ब्रेक करने के बाद ही। अब आप इन दोनों को लेंगे तो इन दोनों में कॉमन है x, यहाँ पर एक x रह जाएगा, यहाँ 2। इसी तरीके से जब आप इन दोनों में लेंगे तो आप 8, तो 8 और x है, यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 और 8, तो जिसमें से 8 जो है वो कॉमन आ गया, और यहाँ पे रह गया x, ये वाला x, और यहाँ पे रह गया इसका ये 2, ठीक है। अब आप आगे जब सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे x + 2 कॉमन है, तो x + 2 हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ क्या रह जाएगा, यहाँ पर रह गया x और यहाँ पे रह गया 8। तो ये आपका 2 गुणनखंड इसके आ जाएंगे। अब ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है उसका पहला पार्ट है, उसमें आपको ये जो दिया हुआ है x² -3 -9, तो हम 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, ठीक है। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, a² माइनस b² का फॉर्मूला, जो कि होता है a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। इसी तरीके से आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर 6 कॉमन है, 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 और 6, ठीक है। तो जो 6 है ये तो कॉमन आ जाएगा यहाँ, और यहाँ पे क्या रह गया x, और अंदर दूसरे में क्या रह गया 3। तो ये x + 3 दोनों में ही है, ऊपर और नीचे, अंश में और हर में, तो दोनों कट जाएंगे, रह जाएगा x - 3 और नीचे 6, ठीक है, हर में। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरीके से जो ये वाला क्वेश्चन है आप इसे देखोगे, ये होगा, यहाँ पर ये 3 पद हैं, तो हम इसको किस तरीके से ब्रेक करेंगे, इस तरीके से, ताकि हमारे पास 2 आ जाए। तो यहाँ 2 भी आ गया और प्लस करने पे 3 भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2x + x ले लिया, इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, x, इन दोनों में से कॉमन अगर कुछ नहीं है इसका मतलब क्या कॉमन है, 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा x + 2 कॉमन, और यहाँ रह गया x, और यहाँ रह जाएगा 1, x + 1 कॉमन, ठीक है। ऐसे नीचे आप देखोगे x + 2 ही है, ठीक है। x + 2 हमारा ऊपर भी बन गया है, तो हम इन दोनों ब्रैकेट्स को काट देंगे, जो हमारे पास रहेगा x + 1 इज़ द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।